बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ क्रिकेट का धमाका विद मोहम्मद वासिफ रेहान। अच्छा जी, वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज हो चुका है और 2 साल के बाद 2019 के वर्ल्ड कप के बाद अब एक बड़ा मेगा इवेंट दुनिया के अंदर वापस आया है क्रिकेट का। पूरे वर्ल्ड कप की दौड़ में इंशाल्लाह हम आपके साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इस पर मुख्तलिफ एनालिसिस होगा पाकिस्तान के ऊपर और दीगर टीमों के ऊपर भी हम इंशाल्लाह एनालिसिस करेंगे। पाकिस्तान की हालिया कारकर्दगी के ऊपर और मौजूदा खिलाड़ी इस वक्त क्या हिंदुस्तान के खिलाफ या दीगर टीमों के खिलाफ खड़े रह सकते हैं, वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह मुकम्मल एनालिसिस करेंगे और डिटेल डिटेल इंशाल्लाह हमारी बातचीत होगी। इसके लिए हमारे साथ आज एक हमारे गेस्ट मौजूद हैं, क्रिकेट का शौक रखते हैं, हमारे बड़े करीबी ताल्लुक हैं उनसे, बड़े भाई जैसे हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम यूके डॉक्टर ज़ियाद आबिद। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ज़ियाद भाई, क्या कैसा लग रहा है इस वक्त? वर्ल्ड कप के लिए एक्साइटेड हैं या वही पाकिस्तान की एक पुरानी परफॉर्मेंस को लेकर कैसे देख रहे हैं? आई थिंक मेरे ख्याल से क्रिकेट, अगर आप क्रिकेट फैन हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के फैन हैं, तो आपको किसी भी तरीके से तैयार होना चाहिए कि या तो पाकिस्तान ऐसा हराएगा किसी भी कंट्री को, और या तो ऐसा हारेगा। बीच का रास्ता हम लोग कम ही अपनाते हैं कि जी ऐसी परफॉर्मेंस हो जिसमें आप कहें कि जी हमने कोशिश की, उन्होंने भी की और आखिर में दूसरी टीम जीत गई। तो इंडिया से हमारे कभी भी कांटेदार मुकाबला उस तरह से नहीं हुए वर्ल्ड कप में, एक तरह से वन साइड हुए सिवाय एक 2007 फाइनल के, जिसमें हमारे मिसबाह उल हक ने उनके दिमाग में कुछ चीज आई और उन्होंने उस ऐसा शॉट खेला। इसके अलावा जो है हमने वन साइड मैच हुए, तो उम्मीद है कि अच्छा मैच हो। उम्मीद है कि हम लोग शुरू में थोड़ा कॉशियस रहे तो बेहतर है, क्योंकि शुरू में ही मैच हम अक्सर हार जाते हैं। तो लेट्स सी। इंडिया पाकिस्तान पे हम मजीद बात करें उससे पहले एक बड़ा मुख्तसरन हम ये देखते हैं। दो वार्म अप मैचेस हुए, इंडिया का हुआ, पाकिस्तान का हुआ। इंडिया पाकिस्तान का एक वेस्ट इंडीज अफ्रीका, वेस्ट इंडीज के साथ एक बड़ी मेरे ख्याल से बैलेंस परफॉर्मेंस रही थी, लेकिन हमारी बॉलिंग अफ्रीका के साथ बड़ी एक्सपोज हुई है। उसको कैसे देखते हैं हमारी इस वक्त की बॉलिंग परफॉर्मेंस को अगेंस्ट द माइटी इंडियन बैटिंग साइड? देखिए, जो वेस्ट इंडीज जो है ना, वो का जो स्टाइल ऑफ बैटिंग है, वो अगर आप देखें तो वो थोड़ी अंधी मारते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा निकल के मारेंगे, इधर उधर करेंगे, शॉट्स क्रिएट करेंगे और पावर इस्तेमाल करेंगे। जो इंडियन बैट्समैन है वो आपको पता है, दे आर क्लास, ठीक है ना। वो खड़े खड़े क्रीज पे रह के वो आपको टाइमिंग से हराएंगे। आपकी उनकी टाइम, रोहित शर्मा है, उनको थोड़ी देर भी अगर एक दो ओवर भी विकेट पे रुक जाते हैं तो उनके शॉट्स ऐसे हैं, वो हर जगह मार देते हैं अपनी क्रीज पे खड़े होके। और वो इक्वली स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। तो आई थिंक कि बॉलिंग हमारी जो है ना, वो एक ट्रिकी पॉइंट होगी अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि दे डोंट टेक दैट मेनी रिस्क। और ये हमने पहले भी देखा है। अच्छा, एक हमेशा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि हम कम स्कोर करेंगे, हमारे बॉलर्स हमें बचा लेंगे। हम पहली बॉलिंग कर रहे होंगे, बॉलर्स कम टोटल पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। लेकिन शायद ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि हमें एतमाद अपनी बॉलिंग लाइनअप पे नहीं है। हमारे हमारे पास न्यू बॉल बॉलर्स देखे जाएं तो हमारे पास न्यू बॉल बॉलर नहीं है। ऐसे में हारिस रऊफ अगेंस्ट रोहित शर्मा, विराट कोहली, क्या लग रहा है हसन अली और हारिस रऊफ को देखते हुए न्यू बॉल के साथ? जो देखिए, नई न्यू बॉल जो है ना, वो पाकिस्तानी हमेशा एक तरह से बहुत ही एवरेज रहे हैं हिस्टोरिकली भी, और वैसे भी देखा जाए तो एक न्यू बॉलर मोहम्मद आसिफ आए थे। और इसके अलावा मुझे याद नहीं पड़ा, अरे का मोहम्मद आमिर, आप कह सकते हैं कि वो एक न्यू बॉल बॉलर अच्छे थे और वो अंदर बाहर करते थे। हसन अली इज नॉट अ न्यू बॉलर मेरे ख्याल से, इस तरह से वो बॉलिंग करते हैं उनका स्टाइल। और हारिस रऊफ जो है वो अ, मसला ये है कि वो और कहीं फिट नहीं हो रहे होते फिर मिडिल इनिंग्स में, तो उनको न्यू बॉल दो या फिर वो एंड में। आई एम नो कि वो पिट गए हैं, लेकिन आई स्टिल हैव फीलिंग कि वो जो है ना थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करेंगे और अपनी जो लेंथ को ठीक करेंगे। तो हसन अली, आई डोंट थिंक ही इज अ न्यू बॉल बॉलर। तो हारिस रऊफी पे आपको करना पड़ेगा न्यू बॉल को। और मसला यहाँ पे ये है कि अगर बॉल स्विंग नहीं हो रहा है या कोई इधर उधर मूव नहीं कर रहा, तो खदशा ये है कि उनकी बहुत ज्यादा पिटाई भी हो सकती है। तो ये एक ट्रिकी मामला है। और शाहीन शाह अफरीदी पे आई थिंक, मेरे ख्याल से शाहीन शाह अफरीदी बहुत ज्यादा की है, जैसे मोहम्मद आमिर हुआ करते थे, बॉल अंदर लाते थे और इंडिया बैट्समैन वल्नरेबल थे। इसी तरह शाहीन अफरीदी मुझे लगता है कि शुरू के ओवर्स में ज्यादा क्रिटिकल होंगे। हसन अली और हारिस रऊफ जो है मुझे लगता है कि कम इम्पैक्टफुल होंगे। अच्छा, दो दो चीजें। पहली ये कि अब तो खैर 12 प्लेयर्स इन्होंने अनाउंस किए हैं और जो भी 11 खेलेंगे उसमें से उसमें हारिस रऊफ हैं, शाहीन हम्म। है, हसन है।
अच्छा, अब पहली चीज ये है कि क्या हम मोहम्मद आमिर को यहाँ पे मिस करेंगे नए बॉल के साथ यूएई कंडीशंस के अंदर? दूसरी चीज ये कि हमारे पास मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, जिनको कभी किसी ने देखा नहीं है खेलते हुए। एक एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर नेशनल टी20 में रिसेंटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। क्या हारिस रऊफ की जगह हम इंडिया के अगेंस्ट एक यंगस्टर को और एक नए प्लेयर को लेकर चल सकते हैं हारिस रऊफ की जगह? क्योंकि अगेन वो सरप्राइज पैकेज बनकर सामने आ सकते हैं इंडिया के लिए। हारिस रऊफ को देखा हुआ है पूरे तरीके से हम लोगों ने। देखिए, वसीम जूनियर आई एम श्योर कि वो बैटिंग अच्छी करते हैं, ऑलराउंडर अच्छे हैं। लेकिन ये जो इंडिया के साथ जो मैच है वो क्रंच मैच है, और हारिस रऊफ को जब आपने 2 साल खिलाया है उसको क्रिकेट, लेकिन इंडिया के खिलाफ तो उसने नहीं खेला ना बिल्कुल भी, तो इंडिया के लिए तो अभी भी वो नया बॉलर ही है एक तरह से। तो मुझे लगता है कि जब आपने 2 साल एक प्लेयर को दिए हैं और उसको आपने रखा है और खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, तो अब क्रंच मैच में उसको हटा दें, तो ये मुझे सूटेबल नहीं लगता। और मोहम्मद वसीम के साथ भी सूटेबल नहीं होगा। हो सकता है अगर वो इतना उसका बुरा मैच हो जाए पहला, जैसे आपको याद होगा वहाब रियाज का जो पहला मैच था अगेंस्ट 2017 या शुरू के जो मैच में वो पिट गए, और खासतौर पे इंडिया के अगेंस्ट जो पहला मैच उसमें पिटे तो खूब उनको गालियां पड़ी और उसके बाद वो आउट हो गए। हालांकि वो एक अच्छे बॉलर है, एंड में कराने वाले और वैसे ही यॉर्कर्स कराने वाले, लेकिन उनका तो इसी तरह आई थिंक कॉन्फिडेंस शेक नहीं करे अभी जो टीम का जो एक या तो हाँ जी, शाहनवाज धानी एक एक्सपेक्टर थे मेरे ख्याल से, क्योंकि उनकी स्पीड भी है, बॉल भी है, और वो लाइक फॉर लाइक है एक तरह से मैच में, वो तो है नहीं। तो आई थिंक वी शुड कंटिन्यू, पहला मैच है, वी शुड कंटिन्यू विद आवर व्हाटएवर हमारी जो 2 साल से जो बॉलिंग लाइनअप है एक तरह से। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यूएई कंडीशंस के ऊपर, स्पिन। पाकिस्तान के पास कोई एक ऑथेंटिक स्पिनर यहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ शादाब खान मुसलसल 2 साल से इन एंड आउट, इन एंड आउट। टीम के वाइस कैप्टन है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है कोई खास। यहाँ बिल्कुल। पर इंडिया के अगेंस्ट तो वैसे भी हम स्पिनर्स लेके जाते हैं, तो अभी हमारे पास कोई ऑथेंटिक स्पिनर नहीं है। क्या शादाब खान की जगह, शादाब खान को या तो हम एज अ बैट्समैन लेके चल रहे हैं, बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे लेके चल रहे हैं, किस बुनियाद पे शादाब खान टीम में मौजूद है? या उनकी जगह वसीम को बेहतर समझा जाता है, वसीम या नवाज? देखिए, इमाद वसीम इंडिया के खिलाफ नॉर्मली बहुत पिटते हैं, नहीं नहीं, कि मोहम्मद वसीम जूनियर की बात कर रहा हूँ, अगर मोहम्मद ऑलराउंडर के। वसीम, देखिए अभी ऑलराउंडर जो है मोहम्मद वसीम जूनियर, देखिए बहुत प्रूफ करना है। अब हम पाकिस्तान में मसला ये है कि दो चार मैच में टी20 के और इधर उधर खेल के ऑलराउंडर टैग लगवा लेते हैं, वो जो कि सही नहीं है। क्योंकि आपको एक कंसिस्टेंसी 1-2 सीजन आप प्रॉपर खेले हो आपने, और आप उसके बाद कहें कि जी मैंने, मेरा 40 रन का एवरेज है, 35 रन का एवरेज है, या 200 रन का स्ट्राइक रेट है, 150 का स्ट्राइक रेट है, तो एक बात बनती है। एक सीजन पे मैं मोहम्मद वसीम को जूनियर को ऑलराउंडर मैं कंसिडर नहीं कर सकता, क्योंकि इट्स टू अर्ली टू से। और हमने ऐसे देखा है प्रीमेच्योरली आप किसी को अपग्रेड करते हैं तो आसान नहीं होता इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म परफॉर्म करना। तो लेट उसको पहले बॉलर ही बनने दें और उसको उस पर फोकस करने दें उसको, फिर जब वो अच्छा हो जाए then, जैसे हसन अली है, बॉलिंग अच्छी करते हैं और बैटिंग भी फिर अच्छी बेहतर करते हैं, तो एक अच्छा उनका बैलेंस लगता है। और वो उन्होंने ओवर द इयर्स लर्न किया है, एकदम से आके उन्होंने नहीं किया ये काम कि मैं जी ऑलराउंडर हूँ। तो ऑलराउंडर जो है वो एक एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। ऐसा नहीं है कि हिट एंड मिस वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप कुछ ना कुछ आपने बैटिंग से भी देना है, आपने कुछ ना कुछ बॉलिंग से भी देना है, तो वो अभी मेरे ख्याल से रेडी, ही इज रेडी फॉर दैट। और जहां तक जी शादाब का, शादाब ये एक मिस्ट्री है। मुझे लगता है बहुत ही अच्छी उनकी 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 जुगाड़ है, बहुत अच्छा कोई पर्ची है मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए ना, पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे प्लेयर जो है वो सिलेक्ट भी हो जाता है, 15 में भी आ जाता है, लेकिन कभी 11 में नहीं खेलता, वो टूर भी करता है, वो घूम फिर के बाहर निकल जाता है। लेकिन शादाब वो प्लेयर है जो बाहर रह के भी अंदर होते हैं और अंदर रह के भी अंदर होते हैं, और जो 15 में हो तो भी अंदर होते हैं 11 में। तो वो उनकी एक खास एक है पर्सनैलिटी। आई डोंट नो क्या वो बेचते हैं, क्या देते हैं, आई डोंट नो, हमें ये मुअम्मा है। तो ये एक मुअम्मा है, क्योंकि देखें ना उनकी परफॉर्मेंस आप देखें तो 226 रन टी20 के उन्होंने बनाए हुए हैं। अब बॉलिंग में उन्होंने 2 साल से कुछ किया हुआ नहीं है, और वो वाइस कैप्टन है। और आप याद रखिएगा कि ये मरवान अदे आपको, ये बाय द टाइम दे रियलाइज इट विल बी मे बी टू लेट, कि भाई आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है। और उस्मान कादिर को आप कहीं ना कहीं क्रंच मैचों में मिस करेंगे, क्योंकि वो गुगली करता है, वो बाहर भी निकालता है, वो फ्लिपर भी देता है, ठीक है ना, वो उसके पास एक वेरिएशन है जो कि हर किसी के लिए आसान नहीं है खेलना। तो ये तो आपको, बहरहाल उन्होंने जो भी टीम सिलेक्शन की है, और बैटिंग में वो पूरे नहीं उतरते, उनका भी यही मसला है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड से 2-4 मैच अच्छा खेलने से आप
जो है वो ऑलराउंडर तो नहीं हो जाते ना, अच्छा, आपने आपको बेसिकली ऑलराउंड। इस्लामाबाद की बात की। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो उनको ऊपर लेकर आया नंबर 4 पे, वहीं से शादाब खान को मैं डाउनफॉल देखा है। वो या तो बहुत ज्यादा बैटिंग पे फोकस करने की कोशिश कर रहे थे जो उनसे हो नहीं पा रही थी, और वहीं पर उनका बॉलिंग पर भी ध्यान नहीं था। अच्छा, शादाब खान एज अ बैट्समैन तो हमारे पास इतने यूजफुल है नहीं, और स्पेशली अगेंस्ट इंडिया हम उनको इतना यूजफुल एज अ बैट्समैन नहीं देख सकते। बॉलिंग के तौर पे भी उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो क्यों हम एक पोजीशन या एक स्पॉट वहां पर जाया कर रहे हैं, या उसकी जगह एक मुकम्मल बैट्समैन को मौका मिल सकता है उसकी जगह। देखिए मुझे लगता है कि मुकम्मल बैट्समैन की तो जरूरत नहीं है आपको उस तरह से। देखें वो वाली बात, वैसे मैंने कहा कि शायद आपके पास ऐसी क्रेडेंशियल्स नहीं है कि वो क्लेम कर सके कि मैं बैट्समैन के तौर पे खेलूंगा, वो है बॉलर ही। हम्म। बॉलिंग में जी, आप बॉलिंग में उनको रिप्लेस करने के लिए अब जाहिर बात है नवाज हो गए, वो बेहतर ऑप्शन आई थिंक। लेकिन वाइस कैप्टन होते हुए अब बहुत मुश्किल है फैसला ये, और इतने हम एज अ नेशन एज अ प्लेयर, हम लोग पाकिस्तान प्लेयर्स नॉर्मली इतने महान नहीं होते कि वो अपने आप को कहें जी मैं ड्रॉप हो रहा हूँ क्योंकि मैं फॉर्म में नहीं हूँ। जैसे अब आपने मॉर्गन का सुना होगा कि उसने कहा कि ही इज रेडी कि वो नीचे आए या वो नहीं खेले, तो मतलब इतना बड़ा दिल होना, क्योंकि इनसिक्योरिटीज भी होती हैं। और सेकेंडली ये है कि बॉलिंग में ही इज वेरी एवरेज। तो बिल्कुल। अभी मुझे लगता है वो सबसे बड़ा, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए आप ये देखें कि अपना क्या नाम है उसका, मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, ये सब है उस गैप को फिल करने के लिए, वो 2 ओवर करके। तो लेकिन ये स्ट्रेटेजी बड़ी डिफेंसिव है। यू नीड मैच विनर्स जो कि आपको पता है कि 4 ओवर देंगे आपको, आपको पता है कि वो आपको स्ट्राइक रेट में रन दे के देंगे। तो बड़ा मुझे एक बड़ा एक मुअम्मा ये है कि वो किस तरह से टीम्स में सेलेक्ट हो रहे हैं और किस तरह वो खेले चले जा रहे हैं। मेरे मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान ये वाला स्लॉट जो है ना, 7 से लेकर 14 ओवर के बीच में स्पिनर का स्लॉट, वो बड़ा मिस करेगा। क्योंकि मैं कल भी देख रहा था, श्रीलंका के कोई हसारंगा है, बड़ी जबरदस्त उन्होंने जी स्पिन कराई थी और नेदरलैंड्स के बैट्समैन को मुकम्मल टफ टाइम दिया था। नेदरलैंड्स थी, लेकिन फिर भी उस कंडीशंस पे मेरे ख्याल से स्पिन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वेस्ट इंडीज वार्म अप मैच अफगानिस्तान से हारा, अगेंस्ट स्पिनर्स वो बहुत स्ट्रगल किए। पाकिस्तान मेरे ख्याल से इस स्लॉट बहुत मिस करेगा। अच्छा, दो और लोग हैं, आपने कंपनसेशन की बात की देखिए, कि जी, जी, नहीं नहीं आप बोले, जी जी। शोएब मलिक और हफीज की भी आपने बात की कि वो 2 ओवर निकाल सकते हैं। हफीज का एक प्रॉब्लम ये है कि लेफ्ट हैंडर्स नहीं होंगे तो वो बॉलिंग नहीं कराएंगे, और इंडिया के पास इस वक्त शुरू के 4-5 प्लेयर्स में से लेफ्ट हैंडर्स इतने नहीं है। वरना यूजुअली होता था उनका लेफ्ट टॉप ऑर्डर लेफ्ट ही होता था, हफीज स्टार्ट करते थे, विकेट मिल जाता था। लेकिन अभी शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज के भी 2-3 ओवर बहुत मुश्किल है कि निकाल पाए हर मैच में, या खसूसी तौर पर इंडिया पाकिस्तान के मैच में। तो वहाँ इस वक्त स्पिनर का बड़ा मिस करेंगे मेरे ख्याल से। और इमाद वसीम के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए स्पिनर जो होता है ना, वो स्पिनर को खेलने के लिए ना कप्तान का बड़ा दिल होना जरूरी है, नंबर वन। और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वो वाले स्पिनर नहीं है जो फ्लाइट बॉल कराए, ठीक है ना। आप सारे फ्लैट वाले बॉलर जो फ्लैट कराते हैं बॉल, ठीक है ना, फ्लैट करने वाले एक हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बैट्समैन मेंटली तैयार है, और इंडियन बैट्समैन नॉर्मली दे आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दीज काइंड ऑफ बॉलर्स जो कि फ्लैट कराते हैं, फ्लैट ट्रेजेक्टरी पे कराते हैं। फ्लाइट देने वाला बॉलर हमारे पास कोई भी नहीं है। शादाब भी जो है वो इनसिक्योर है और इतने फॉर्म में नहीं है, तो वो फ्लाइट नहीं कराते। आप उनको नोट करिएगा, वो ज्यादातर फ्लोटर देते हैं, बॉल तेज कराते हैं मतलब। तो अब मसला यहाँ पे यही है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा इशू है कि कोई फ्लाइट और टर्न वाला बॉलर नहीं है। और हम्म। जहाँ पे विकेट जो है वो स्पिन को सूट कर रही होगी, यानी स्पिन को, तो हमारे पास कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जो उसको एक्सप्लॉइट कर सके। इवन पार्ट टाइमर में भी नहीं है, ना उसमें और ना बैकअप में है तो वो रिजर्व में है। जो कि उसकी अपनी होगी रेगुलेशंस के वो किस तरह से आ सकते हैं। लेकिन हम लोग जरूर मिस करेंगे, ये पता चल जाएगा हमें शुरू के मैचेस में। अ, तो लेट्स सी, आई थिंक शादाब अब खेल रहे हैं तो लेट्स होप उनका, आई थिंक ये ब्रेव आदमी है, ऐसा नहीं है, ही लुक्स ब्रेव और एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ जाते हैं। आई होप कि वो फील्डिंग चीजों में और अपने एक वाइब्रेंस क्रिएट करें। लेकिन आई स्टिल फील कि वो एक जगह जाय कर रहे हैं हम पाकिस्तानी, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स पाकिस्तान के बड़े पुराने, जो मेरे ख्याल से वो 30-35 साल से खेल रहे हैं, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, दोनों। अच्छा, एक तो शोएब मलिक को अपने एक्सपीरियंस के नाम पे हमने वापस बुलाया। मैं आपको थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस शेयर कर दूं दोनों का। शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज 2007 में, 2012 में, 2014 में, 2016 में T20 खेला है इंडिया के अगेंस्ट। हफीज ने सब मैचेस मिला के, पांचों मैचेस मिला के 46 रन बनाए इंडिया के अगेंस्ट, और शोएब मलिक ने मुश्किल से 80 रन बनाए। और अगर हम शोएब मलिक के एक्सपीरियंस का जिक्र करें, तो 2019 का वर्ल्ड कप सबको याद होगा। पहला वर्ल्ड कप है उनकी जिंदगी का, 22 सालों के बाद उनको मौका मिला।
और पहले ही वर्ल्ड कप में 3 मिनट वार्म अप करने के बाद वो पहली बॉल पे हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट आउट हो गए। तो एक एक्सपीरियंस हमें चाहिए है, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स का ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना, वो बड़ा बहुत भारी पड़ता है। तो मलिक और हफीज को कैसे देख रहे हैं इस वक्त आप, इस स्क्वाड में, इस मैच में, इंडिया पाकिस्तानी मैच में? देखिए, मैं खुद 40 का हो गया हूँ, तो कहने का मतलब ये है कि आप 40 के होते हैं तो आप बेसिकली आपके रिफ्लेक्सेस हर चीज स्लो हो जाती है, सारी बात है। एक 30 में और एक 40 में फर्क है। नंबर टू ये है कि आप देख लें कि शोएब मलिक की आप अगर इनिंग्स देखें, ज्यादातर इनिंग्स जो होती है वो कंसोलिडेशन वाली इनिंग होती है, या फिर मतलब ही कभी भी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में, डोमेस्टिक में या वेस्ट इंडीज की लीग में और इधर उधर तो वो फिर भी कुछ ना कुछ खेल लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल का जो प्रेशर है वो अलग होता है। उसमें वो कभी भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। हफीज का ये है कि हफीज के पास मैच विनिंग और मैच चेंजिंग एबिलिटी है, क्योंकि उनके पास उन्होंने मेहनत करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा के वो छक्के और चौके मार सकते हैं। एक फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है। अगर वो चल पड़े तो पाकिस्तान का स्कोर 170 160 तक पहुंच हमारी जाएगा। तो वो आधी एक टीम, आधी हमारी आधे टाइम तो यही रहता है कि अगर कोई चल पड़ा, अगर ये चल पड़ा तो जी हम जीत जाएंगे, ये एक बड़ा मसला है ना। लेकिन मसला ये है कि हमारा शोएब मलिक अगर चल पड़े तो हम 120 130 ही बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये फर्क है कि देखिए, यूटिलिटी दोनों की है अपनी अपनी जगह पे। अगर 130 रन का टारगेट चेज करना है तो शोएब मलिक जो है वो बहुत आइडियल है, क्योंकि वो आएंगे अपना खेलेंगे, 4 5 6 रन बनवा लेंगे सिंगल डबल करके, वो ठीक है। लेकिन मसला वहां होगा हमें जहाँ पे हमें स्कोर जो है कम से कम 150 से ऊपर चाहिए होगा, जहाँ पे हिटिंग करनी होगी, एक क्लीन हिटिंग करनी होगी। तो वहां पे शोएब मलिक जो है वो काम नहीं आएंगे। वहां पे आपके आसिफ अली जो कहते हैं क्लीन हिटिंग करते हैं, जब करते हैं वो भी एक मॉम है। लेकिन ये है कि हफीज जो है वो क्लीन हिटिंग करते हैं, तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं हिटिंग अच्छी करने वाले। तो हफीज एक मतलब इस पूरे सर्कल में एक नजर आते हैं जो कि हिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपके बाबर और रिजवान जो है वो एक डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ प्लेयर्स हैं। वो उस तरह से जो मिडिल ओवर्स होते हैं उनमें होते हैं, वो उस तरह से इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाते, मेरे लगता है। लेकिन हफीज क्रिटिकल है। अगर हफीज नहीं चाहे इस वर्ल्ड कप में तो आई थिंक पाकिस्तान बहुत सफर करेगा, क्योंकि वो उनका वो एक इम्पोर्टेंट देखिए ना, 2019 में जब वो अच्छा खेले थे, 2020 में भी वो अच्छा खेले थे, तो पाकिस्तान T20 जीता था। तो उनका खेलना बहुत जरूरी है। बाबर आजम और रिजवान अच्छा खेले थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, आप याद करें, अच्छी टीम के खिलाफ हफीज अच्छा खेल गए थे तो हम जीते थे। कि तो हमारा क्योंकि मिडिल वो ऑर्डर, मैं हमारा मिडिल ऑर्डर बड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, उसमें हफीज ने हमें निकाला था वहां से मुश्किल से। एग्जैक्टली, तो आई होप कि हफीज एक सीनियर प्लेयर, इंटेलिजेंट प्लेयर है। हम्म, लेट्स होप कि वो इस मुश्किल से निकाल सके हमें। इंशाल्लाह। अच्छा, बाबर और रिजवान फखर, ये हमारा टॉप ऑर्डर है इस वक्त। अब यहाँ पे बताइए, बाबर आजम नीचे नहीं आना चाहते, रिजवान नीचे यूजलेस हैं, फखर एक ऐसे हैं जो ऊपर भी खेल लेंगे, नंबर 3 पे भी आ जाएंगे, लेकिन बाबर, रिजवान, फखर टॉप ऑर्डर हमारा। देखिए, ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि डिबेटेबल है और मुश्किल सवाल है, क्योंकि हो ये रहा है कि पिछले 1.5 2 सालों से जब से सरफराज को कटाया निकाला जो किया, उसके बाद से जो है ना, रिजवान को लाइमलाइट मिली और रिजवान को उन्होंने पोजीशन दी, और बाबर ने भी वो पोजीशन ली फॉर के भाई हम ओपन करेंगे। हम्म, उसके बाद से अगर आप देखा जाए तो हमने कोई बहुत ही कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी टीम के साथ मैच नहीं खेले। हम कहेंगे जी हमने T20, हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेला, हम इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं खेला, हमने इंग्लैंड के खिलाफ कर हम हार गए। तो हमने जो खेले जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज याद रखिएगा, वर्ल्ड कप के अलावा वो जितने भी टूर्नामेंट खेल रहा होता है या मैचेस खेल रहा होता है वो बिल्कुल ही थका हुआ होता है। तो बिल्कुल। हमने हाँ, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने ठीक खेला, ठीक है, हम हार गए, तीनों मैच हम हारे। और उस पर रिजवान ने खेला, तो मुझे लगता है कि वो अब मसला ये है कि वो अब इतना एवरेज बना चुके हैं अपना 2 साल खेल खेल के, अब हम्म, अगेंस्ट वीकर साइड के, अब उनको चेंज करना जो है ना वो डिफिकल्ट होगा। और फिर सीधी बात है कि माइंडसेट की बात है। मेरे लिए माइंडसेट है मैच विनिंग। कौन है आपका मैच विनर, कौन है? सीधी सीधी बात है, फखर जो है वो आपका मैच विनर है। आप चाहे उसकी टेक्निक में लिमिटेशन हो कुछ भी हो, वो तो हर प्लेयर में है। लेकिन आप अगर वो 6 ओवर टिक जाएगा तो फखर, अगर टिकेगा 6 ओवर तो कौन क्या स्कोर होगा? बाबर 6 ओवर टिकेगा तो क्या होगा? रिजवान। तो आपने बेसिकली दुआ ये करें कि जारी बात है कि बाबर और रिजवान जो है वो अच्छा स्टार्ट दे सकें, और फखर जो है वो आके उसको कंटिन्यू कर सके और हफीज कंटिन्यू करे। लेकिन जो सबसे बड़ा डाउट है वो यही है कि अगेंस्ट अगर शुरू में कोई विकेटें गिर गई और या फिर हफीज उन्होंने स्लो दिया और फखर हर वक्त ना चल सके और हफीज भी, तो हमारे पास नीचे कुछ नजर नहीं आता मुझे कि वो एक इनिंग्स को देर दूर तक लेके नहीं, जाने वाला प्लेयर। शोएब मलिक जो है वो एक, वो मैंने जैसे कहा, वो 120 130 तक ले जाएंगे। तो
अब चेंज करना भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आई थिंक इट्स टू लेट फॉर द चेंजेस, क्योंकि इतना दिलेर नहीं है। आई थिंक बाबर आजम इतने, या ये मैनेजमेंट इतनी दिलेर नहीं है कि वो कहे कि जी मैं नीचे आ रहा हूँ या तुम नीचे आओ और फखर को लेके जाए। तो लेट्स सी ब्रेव डिसीजन कब लेते हैं लोग। अच्छा, अब एक और चीज है। हमने आजम खान जब टीम में सेलेक्ट हुए थे, तो उस वक्त तो चीफ सेलेक्टर का कहना ये था कि वो सबसे बेहतरीन उनका स्ट्राइक रेट है दुनिया के अंदर, और वो एक बड़े क्लीन हिटर है। ठीक है, बेशक होंगे, लेकिन उनको टीम में रखना मकसद ये था कि नंबर 5 या नंबर 6 पे वो बैटिंग करने आएंगे। आजम खान को एक विकेट कीपर की हैसियत से भी लेकर गए थे ये लोग। तब आजम और रिजवान जब एक साथ खेल सकते हैं, तो सरफराज जो अभी रिसेंटली बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर आए नेशनल टी20 कप में, तो आसिफ अली की परफॉर्मेंस पर एक क्वेश्चन मार्क रहता है। वो क्लीन हिटर हैं, वो पता नहीं कब हिटिंग करेंगे, हम उसका वेट करेंगे कि उस बड़े अच्छे दिन का। लेकिन जब नहीं कर रहे हैं, तो सरफराज क्या वो कमी महसूस नहीं कर सकते? क्योंकि एटलीस्ट अगर वो हिटिंग नहीं करते तो तेज रन जरूर बना देते हैं नीचे। आसिफ अली उसमें भी लैग कर रहे हैं। देखिए सरफराज और आसिफ अली, जैसे मैंने पहले कहा कि डिफरेंट प्लेयर्स हैं, अब रिक्वायरमेंट क्या है वो इम्पोर्टेंट बात है। अ, सरफराज तो फिट हो सकते हैं कहीं भी, ठीक है ना, क्योंकि वो प्लेयर ऐसे हैं कि वो कहीं भी फिट हो सकते हैं, खास तौर पे जहाँ पे स्पिन डोमिनेटेड अगर अटैक है तो सरफराज को खेलना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि आसिफ अली के बस का नहीं है अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग, या इवन इंडिया के जो चाहर वार ये सब बॉलर है। आई थिंक दे उनका जो वो इतना आसान नहीं होगा इन लोगों को मारना। तो सरफराज इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन मसला यहाँ पे ये आ गया ना कि आपने हफीज, शोएब मलिक और सरफराज भी डाल रहे हैं अगर, तो वो एक तरह से खासतौर पे शोएब मलिक और हफीज, सॉरी शोएब मलिक एंड सरफराज, वो एक तरह से मतलब है डिफरेंट प्लेयर, लेकिन लेकिन कहीं ना कुछ कहीं वो सिमिलर मिलते जुलते भी हैं, टाइप्स सिमिलैरिटी उनकी भी कुछ है। similar। अब मसला ये है कि हमने आसिफ अली सिर्फ एक प्लेयर रखा हुआ है जो हिटिंग के नाम पे आया है, सिर्फ एक है आपका टीम में मेरे ख्याल से, ना बाहर कोई है ना अंदर कोई है। तो जो हिटिंग के नाम पे आया है, जो लंबे छक्के देने के नाम पे आया है, तो अब उसको निकालना मुश्किल है अब। तो इसीलिए शोएब मलिक या तो हटे कि सरफराज आए उसकी जगह पे। तो मुझे लगता है आसिफ अली तो रहना चाहिए पर्सनली, मुझे लगता है, क्योंकि वो फिर भी वो हिटिंग करने वाले हैं। जिसको हटना चाहिए वो शोएब मलिक और सरफराज में से कोई एक खेलना चाहिए, जो मुझे लगता है। और बाकी है कि जारी बात है, अभी आपने हैदर अली की बात नहीं करी। हैदर अली अब भी उसी मैच पे आ विनिंग रहा था इसलिए। खेल सके। जी, मैं हैदर अली भी जगह जगह बनती है उनकी भी एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन ये है कि जारी बात है हैदर अली और अब आसिफ अली, आप उस तरह से आप देख के कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हैदर अली और आसिफ अली, आसिफ में एक तरह से कहीं ना कहीं हिटिंग सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन हैदर अली इज मोर कंपोज बैट्समैन, और ही इज आल्सो मैच विनर आई थिंक। लेकिन ये है कि वो आप उसको फिट करना मुश्किल होगा अभी, क्योंकि अगर आप शोएब मलिक को खिलाना चाह रहे हैं और आसिफ अली को भी खिलाना चाह रहे हैं, तो इट्स डिफिकल्ट कि वो उसको हैदर अली को फिट कर सके। अच्छा, अब चूंकि आप हैदर की भी बात कर चुके हैं, तो अब आते हैं थोड़ा सा इंडिया की तरफ। इंडिया की जी बॉलिंग लाइनअप देखी जाए, भुवनेश्वर, शामी और बुमराह। सबसे इंपॉर्टेंट बुमराह, जो शुरू से आखिर तक सिर्फ यॉर्कर मारने के एक्सपर्ट बन चुके हैं। बुमराह बिल्कुल। अगेंस्ट रिजवान, बाबर। एक बहुत मुश्किल लग रहा है बाबर आजम और रिजवान को बुमराह के अगेंस्ट। और भुवनेश्वर तो चले थोड़ा बहुत, अभी आईपीएल देखा था, स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन शामी और बुमराह बड़े फॉर्म में, इनफॉर्म बॉलर्स हैं इस वक्त इंडिया के। मुझे लगता है कि भुवनेश्वर शायद ना खेले, क्योंकि या तो वो शरदुल ठाकुर जो है वो ज्यादा, आई थिंक ज्यादा फॉर्म में है, और ज्यादा बैटिंग में भी यूटिलिटी है, और वैसे भी वो एक मिक्सचर बॉलर है, तेज हल्की, वो काफी कहते हैं वेरिएशन से कराते हैं और इन फॉर्म भी है। तो शायद वो खेले, लेकिन आपकी बात ठीक है। जो बुमराह है वो एक उसकी अपनी एक लाइन है, अपनी एक लेंथ है जिसपे वो काम करते हैं, वो ज्यादा इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं, उनकी एक लाइन है। और पाकिस्तान को मुश्किल तो होगी खेलने में, क्योंकि हम लोग को उस तरह से विथ नहीं मिलेगी जो हमें चाहिए होती है, स्पेस चाहिए होती है खेलने के लिए बॉल को, क्योंकि वो आपकी बॉडी पे और आपको उस तरह आउट करते हैं। दूसरा आई थिंक शामी खेलेंगे फास्ट बॉलर मोस्ट प्रोबब्ली, अगर शामी खेलेंगे तो शामी जो है वो एक उनको पेस प्रोवाइड करते हैं, जो कि वो भी एक डिफिकल्ट बॉलर है, क्योंकि मतलब दे आर क्वालिटी बॉलर्स। और इसलिए हम लोग को थोड़ा सा, हम इसलिए ये बात कर भी रहे हैं क्योंकि हमने खुद देखा है कि पिछले 2 सालों में कोई ऐसी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ हमने इन्होंने नहीं खेला। आप कहेंगे जी इंग्लैंड भी जो आए तो वो एक सेकंड ग्रेड टीम थी उनकी, सी टीम कैलेंडर की टीम खेली थी, तो वो ठीक है वो अच्छे बॉलर्स थे, लेकिन वो नहीं थी। तो उससे पहले वेस्ट इंडीज जो है आपको पता है, मैं अभी भी ये कहता हूँ कि वो आप वो उसमें जीत आईसीसी और वो हार से फर्क नहीं आईसीसी के पड़ता। वो आईसीसी इवेंट्स में बड़ा अच्छा खेलते हैं वेस्ट इंडीज, बस। खास करके टी और ट्वेंटी वर्ल्ड कप्स में।
T20 में। और वो जो है ना, वो लोग उस दूसरी टाइप की एक माइंड सेट है उनका। तो इंडिया वेरी प्रोफेशनल टीम है। हम्म। उन्होंने वर्कआउट किया होगा रिजवान की, उन्होंने आई एम श्योर रिजवान का जो मिड विकेट और इधर शॉट खेलते हैं वो पकड़ा हुआ होगा उन्होंने कम से कम। क्योंकि जारी बात है, ये रिजवान आप याद रखिएगा कि लिमिटेशन एक है उनकी। बाबर आजम इज अ कंप्लीट प्लेयर, वो 360 हर जगह खेल सकते हैं। रिजवान को हिटिंग करने के लिए उसको उसको चाहिए होता है लेग पे या स्क्वायर लेग, उस साइड पे खेलना ज्यादा प्रेफर करते हैं वो। अपनी टांग को थोड़ा सा हाई करके बेंड करके और फिर मारते हैं। तो वो मुश्किल होगा। रिजवान स्पिन के अगेंस्ट बड़े यूजफुल साबित होते हैं, वो स्पिन को बड़े अच्छे से टैकल कर लेते हैं। लेकिन अब स्पिन एक को चीज है, अगर इंडिया वरुण चक्रवर्ती के साथ जाता है लेग स्पिनर, तो फिर वहां पे पाकिस्तान फिर फंसेगा, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त थी, लेग स्पिनर है। देखिए, मुझे और लगता है कि अश्विन नहीं खिलाएंगे वो, क्योंकि अश्विन अश्विन नहीं। लोगों को पता है अश्विन के बारे में पाकिस्तान को। मुझे लगता है ये सरप्राइज फैक्टर जो इंडिया का होगा वो आपका उनकी स्पिन होगी, इंडिया क्योंकि के वो सारे हमने वो सरप्राइज हम फैक्टर हैं, राहुल चाहर और वरुण चक्रवर्ती दोनों बड़े जबरदस्त लेग स्पिनर हैं इस वक्त। आईपीएल में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी रिसेंटली, तो वो सरप्राइज पैकेज ही होने वाला आई है थिंक मेरे ख्याल से। वो एक्स फैक्टर है पाकिस्तान की। पाकिस्तानी ने किसी भी देखिए ना, बाकी दुनिया के लिए उतना एक्स फैक्टर नहीं है। बड़े अच्छे टीम्स के जो अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि आईपीएल खेलते हैं उनको पता है। देखिए, एक्स हम्म। फैक्टर तो रहेगा वो, लेकिन ये है कि फिर भी हमारे प्लेयर्स को बिल्कुल नहीं पता। और आपको पता है, जब हमें किसी बॉलर का बिल्कुल नहीं पता होता और वो अच्छा भी होता है, तो वो हमें जो है अच्छी तरह सिखा देता है कि या याद करा देता है। तो आई थिंक स्पिन अगर हमने सरवाइव कर भी लिया तो स्पिनर जो है वो बहुत डेंजरस है। तो कहने की बात यह है कि समबडी हैज टू टेक द ओनरशिप ऑफ फ्रॉम द टॉप, चाहे वो हम्म। बाबर हो चाहे वो रिजवान हो, कि वो थ्रू आउट द इनिंग खेले। क्योंकि नए बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं होगा वो आए और एकदम से मारना शुरू कर दें या हिटिंग बिल्कुल करना शुरू बिल्कुल। कर दें। तो हमें बड़ा ये ख्याल करना पड़ेगा। और अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो हमें आई थिंक 150 से ऊपर का 150 160 तो मिनिमम होना चाहिए कि हम कुछ फाइट कर सके। क्योंकि आई थिंक 200 तो मुझे पाकिस्तान की टीम लगती नहीं है कि 200 रन देखिए, इस तरह के टार। अगर हमें इंडिया को टफ फाइट देनी है इस बॉलिंग लाइनअप के साथ, जिसमें हमारे पास कोई न्यू बॉल बॉलर नहीं है, जिसमें हमारे पास कोई ऑथेंटिक स्पिनर नहीं है, मेरे ख्याल से 180 से कम तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि हम इंडिया को टफ फाइट दें। बिल्कुल। क्योंकि उनका आप बस देखें, मैं के एल राहुल, शर्मा, कोहली, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, तो खत्म ना होने वाली लाइनअप है, और सारे अच्छे अच्छे हिटर्स भी होंगे बस। देखिए, रियलिस्टिक पाकिस्तान 180 खेलने के लिए बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा उसको। और और किसी को जबरदस्त हिटिंग करनी पड़ेगी शुरू से ही। तो अच्छा। हम्म। मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है सिचुएशन क्या बनती है पाकिस्तान की। अच्छा, एक थोड़ा सा हम स्पॉट से बाहर आते हैं, जिन्होंने नेशनल T20 कप में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और मेरे ख्याल से वो इंडिया क्या किसी भी टीम के अगेंस्ट बहुत भारी साबित हो सकते थे, वजन के तौर पे भी और परफॉर्मेंस से भी। शर्जील खान। शर्जील खान इस वक्त कहीं मिस करेंगे हम उनको। फखर और शर्जील अगर हमारे ओपनर होते हैं, फखर ना भी होते, ओपनर नीचे खेलते, तो शर्जील एक एंड पे अगर खेलते, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होता, बाबर और शर्जील जैसा कोई कॉम्बिनेशन। देखिए, शर्जील एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। आपकी कुछ आवाज हमारे नहीं आ रही है। हेलो। एक सेकंड, अब आ रही? हेलो। हेलो। शर्जील जो है कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहे हैं पाकिस्तान में, ड्यू टू सिलेक्शन, ड्यू टू फिटनेस एंड अदर इश्यूज। देखें, पाकिस्तान दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो तो एक अलग बहस है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे सईद अनवर जो थे, आपको याद हो, वो कहते थे कि जी वो भी दोस्ती यारी करके अपनी फिटनेस टेस्ट पास करा लेते थे। अच्छे प्लेयर थे और खेलते भी थे इस वजह से। ठीक है। अब कल्चर चेंज हो गया। इमाद वसीम जो है, आई एम श्योर कि वो कोई भी फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर भी टीम में होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, वजन एक एक ऑब्वियस चीज है, लेकिन आपको ये भी साथ में देखना है कि वो कंटिन्यूअसली T20 भी खेल रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली T10 भी खेल रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली डोमेस्टिक के मैचेस भी खेल रहे हैं। परफॉर्म कर रहे वो कंटिन्यूअसली परफॉर्म भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, फील्डिंग में भी रहते हैं। ठीक है। हैं। और बहुत कोई आईपीएल में, सॉरी आईपीएल कह रहा हूं, पीएसएल में और डोमेस्टिक T20 के टूर्नामेंट में कोई हमें ये फील नहीं हुआ कि जी झील ने जो है कोई कैच ड्रॉप कर दिए और एक जहां 2 रन बनने थे वहां मतलब इस तरह की चीजें जो है कुछ हमने नोट उस तरह से नहीं की। ठीक है, उसकी वजन है। मेरे ख्याल से तो एज अ बॉलर अगर मैं सोचूं तो फखर और शर्जील मेरे सामने हो तो, और मुझे पता हो कि ये किस तरह के बैट्समैन है, मार सकते हैं, तो हम्म। मैं ज्यादा डरूंगा, क्योंकि मुझे खौफ आएगा। ठीक है ना, टू सम एक्सटेंट कि भाई ये अगर चल गए
तो दे कैन फिनिश इट ऑफ। मतलब देखे ना, वो 6 ओवर 8 ओवर में मैच खत्म कर सकते हैं। जैसे रोहित शर्मा 6 ओवर 8 ओवर खेल जाए तो मैच खत्म कर देता है, इसी तरह या केएल राहुल है या इवन विराट कोहली है, ये 6 8, इनको 8 9 ओवर चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर वो खेल गए T20 में तो वो मैच इधर से उधर कर देंगे। तो अब मसला ये है कि ये दो प्लेयर्स में से एक खेल रहा है जो कि ओपनर नहीं है। तो हम लोग शर्जील को हमें ले जाना चाहिए था, कम से कम प्लेइंग 15 में होना चाहिए था। एक मैच विनर है, परफॉर्मेंस अच्छी दी हुई है उसने, अच्छा, लेकिन अब बहरहाल। अब शर्जील खान की फिटनेस पे सवाल होना जायज है, ठीक है, माना। लेकिन अगर फिटनेस क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है तो मेरे ख्याल से हमारी आधी टीम तो बाहर हो जाएगी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आपके पास कोई है ही नहीं फिटनेस पास करने वाला यहाँ पर, एक्सेप्ट शायद शोएब मलिक होंगे सबसे फिट प्लेयर, बाबर आजम होंगे, बाकी तो कोई ऐसा फिटनेस नहीं है। शाहीन है। देखिए, हारिस रऊफ, शाहीन, हसन अली, शादाब, ये लोग देखिए फिट फिट एक फिट है बस, ठीक है ना। लेकिन मसला यहाँ पे ये नहीं, मसला ये है कि आपने इमाद वसीम भी रखे हुए हैं, ठीक है ना। इमाद वसीम जो है, ठीक है, वैसे पतले हैं, लेकिन हमने उनको ग्राउंड में देखा है, 2 साल पहले भी देखा था 2019 में जब यहाँ इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहा था। तो मैंने 2 3 मैचेस में मैं देखा, मैंने उनको अपनी आंखों से करीब देखा फील्डिंग करते हुए। तो वो साफ महसूस हो रहा था कि वो ही डजंट वांट टू रन, वो भागना नहीं चाहते, वो अपनी जगह प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इस जगह पे खड़ा होना चाहते हैं जब बॉल कम आए। और उनके घुटने में भी कोई मसला था, तो वो अब तक भी वही एक सिनारियो चल रहा है उनकी जिंदगी में। हालांकि यूटिलिटी प्लेयर है, ऐसी बात नहीं है, एक्सपीरियंस भी है और खेल भी सकते हैं कहीं कहीं ना कहीं। लेकिन ये है कि शर्जील के साथ ज्यादती है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो पिछले काफी दिनों से परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसको आप पॉलिटिक्स कह लें या आप उसको फेवरेटिज्म कह लें, मुझे लगता है कि ये फेवरेटिज्म ही है, क्योंकि आप शर्जील को रमीज राजा जब आए हैं तो उन्होंने आउट ऑफ फेवर कर दिया। वरना वो एक तरह से ऑटोमेटिक चॉइस है, मतलब एक आम जुबान में अगर सोचा जाए तो इज ऑटोमेटिक चॉइस। अब वसीम अकरम, अवाम के जो लेजेंड है वसीम अकरम साहब, वो अपने फ्रेंड मोइन खान के जो साहबजादे हैं उनको तो मुकम्मल डिफेंड करते हैं, ये कहकर कि वो पड़ोसी का बच्चा नहीं है, मुल्क का बच्चा है, उसे सपोर्ट करो हो जाएगा। फिटनेस क्राइटेरिया एक के लिए कुछ है और दूसरे के लिए कुछ है। ये बड़ा एक बहुत ज्यादती वाली बात है। बिल्कुल। देखिए, आजम खान जो है वो एक मतलब देखिए वो टैलेंट है उसके अंदर, ठीक है, मान लिया, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मसला यहाँ पे ये है कि देखिए ना, प्री मेच्योर जब आप की चीज में बच्चे को ले आते हैं, तो वो बच्चे का कसूर उस तरह से नहीं है, वो उस घर में पैदा हुआ है, वो एक देखो उसका तो कसूर नहीं है। लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए कि थोड़ा सा उसको टाइम देते, थोड़ा सा उसको और पतला होने देते और फिट होने देते। और परफॉर्मेंस में भी अच्छा माइंड है उसका, ग्रूम होना बहुत जरूरी है, उसका ग्रूम परफॉर्मेंस के होता है, अंदर और भी उसकी बहुत टाइम। देखिए ना कोई परफॉर्मेंस नहीं है उसकी। बिल्कुल। देखिए ना, आप T20 में कोई परफॉर्मेंस नहीं है उसकी, PSL और में भी आप कोई परफॉर्मेंस नहीं और है आप उसकी, उसे वर्ल्ड और कप में ले जा रहे थे, ना परफॉर्मेंस ना वर्ल्ड कप में। फिटनेस, और वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट बिल्कुल उतार रहे थे आप उसको। कितना उसके कॉन्फिडेंस के लिए कितना खराब होता है आगे जाके। बिल्कुल। आई थिंक इट्स ब्लेसिंग इन डिसगाइज हुआ है उसके लिए, बेहतरी हुई है। पाकिस्तान बिल्कुल। तो मुझे नहीं पता कैसे परफॉर्म करे, उम्मीद है कि अच्छा करेगा, लेकिन इंशाल्लाह। अब फिर आजम खान का जो है स्कोप ओपन है, आई थिंक। वेट उसको जारी बात है उसका और जारी बात है उसकी एक, मतलब वो कहते हैं ना कि इसका उस वही सॉर्टेड पर्सन, क्योंकि उसके पास लिंक्स हैं। तो ही विल बी बैक सून इन पाकिस्तान टीम और इन लेकिन ये है कि बहरहाल इट्स अनफॉर्चुनेट कि जिस तरह से पूरा उसके साथ किया गया, पहले सेलेक्ट करके फिर निकाल दिया। फिर अब ये ना अजीब सा ही निज़ाम है ना कि जो रिजर्व से आपने नहीं डाले प्लेयर, आपने बाहर से ला ला के डाल रहे हैं, चाहे सरफराज ही हो, चाहे उसमें शोएब मलिक ही हो, चाहे उसमें कोई भी प्लेयर हो। ज्यादती तो है ना उन लोगों के एक साथ, उनकी वेरी फैमिलीज के साथ। वेरी ब्रीफली आखिरी के कुछ क्वेश्चन। खुशदिल शाह आपके टीम के मेन प्लेयर थे, मोहम्मद वसीम का कहना था चीफ सेलेक्टर साहब का कि खुशदिल इस वक्त मलिक के कंपैरिजन किया जाए तो नंबर 5 पे सबसे अच्छे प्लेयर है। अब उनको सडनली रिजर्व में डाल के बाहर के बंदे को अंदर लेकर आ गए। एक तो ये एक और सबसे बड़ी बेवकूफी, समझ में नहीं आता इतनी जल्दी होती क्या स्क्वाड अनाउंस करने की। देखिए, पाकिस्तान पॉलिटिक्स और ये मिसबा के आपने इंटरव्यू देखे हो तो कुछ कहीं ना कहीं रमीज राजा भी इन्फ्लुएंस्ड है, टीम में इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं उनका भी। और मिसबा जो चाहते थे उस तरह से वो नहीं हुआ। फिर सारे पाकिस्तान में आपको पता है सिलेक्शन कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल। इसमें सारे वो आमिर ने, मोहम्मद आमिर ने भी ट्वीट की थी कि दो मेरे दो तेरे, एक बड़ी मशहूर ट्वीट हुई उनकी कि दो मेरे ले लो दो तेरे ले लो। तो पाकिस्तान का मसला यही है कि दो मेरे दो तेरे करके जो टीम बनती है ना, तो फिर इसी तरह बनती है। जबकि जो आम पाकिस्तानी है वो, उनके दिमाग में तो बड़ी क्लैरिटी थी कि भाई ये प्लेयर्स आपके अच्छे हैं जो नजर आते हैं, लेकिन टू सम फॉर सम रीजन जो है वो उसको घुमा फिरा जाहिर है के जब आप T20 क्रिकेट के परफॉर्मर्स को टेस्ट में डेब्यू कराएंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है आप हर किसी फॉर्मेट में नहीं चल सकते। अच्छा, एक और चीज, बिल्कुल
एक और चीज, इंडिया पाकिस्तान का जब भी वर्ल्ड T20 का मैच हुआ है, 5 दफा हुआ है, और सिर्फ 2007, 12, 14, 16, पिछले 3 वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान पहली बैटिंग करता है। एक एवरेज, शुरू में हमारे 3 विकेट गिर जाते हैं, फिर हम बहुमुश्किल खींच खींच के 120, 130 ले जाते हैं, फिर हम उनके टॉप ऑर्डर को आउट कर देते हैं, फिर विराट कोहली आते हैं, मैच फिनिश कर देते हैं। और ये तीनों मरतबा हुआ है। अब क्या डिफरेंट करना चाहिए, एक सवाल। दूसरा, कितना बड़ा ये एक इम्पैक्ट प्ले करेगा कि इंडिया अभी अभी IPL खेलकर वहां पर आया है, और ग्राउंड से, कंडीशन से वाकिफ है, और हमारा एक 7-8 साल होम ग्राउंड रहा हुई। इंडिया के लिए कितना इम्पैक्ट प्ले करेगा रिसेंटली, और पाकिस्तान के लिए कैसे हो सकता है? देखिए जैसे हिस्टोरिकली होता था, शारजा पाकिस्तान हमेशा अच्छा खेलता था शारजा में, और इंडिया जो है वैसे अच्छा खेलता था, लेकिन पाकिस्तान से हमें हमेशा हार जाता था जब 90s की बात करें, क्योंकि टीम में फर्क था। तो अब बेसिकली उल्टा हो गया है। ठीक है ना, अब हम वैसे तो अच्छा खेलेंगे और टीमों के खिलाफ मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन इंडिया, क्योंकि इंडिया अब हमसे बेहतर टीम है हर लिहाज से, तो इंडिया को एडवांटेज है, क्योंकि आईपीएल भी खेल रहे थे वो लोग, और आई थिंक उनकी स्टेबल टीम है। देखिए ना, सबसे बड़ी चीज होती है कि रोल ऑफ, आपका रोल क्या है टीम में। इंडिया का जो हर प्लेयर है ना, उसको रोल पता है उसका, चाहे हम्म। उसमें केएल राहुल हो, चाहे उसमें रोहित शर्मा हो, ऋषभ पंत चाहे हो। वो उसमें ऋषभ पंत हो, या नीचे से भी प्लेयर आ रहे हो, बॉलिंग में भी उनको पता है रोल क्या है। तो रोल डिफाइंड है, प्ले डिफाइंड है। ये हमने आज 6 महीने पहले से ही कह दिया था कि इनमें से जो 9 तो वही होंगे, 2 प्लेयर आगे पीछे हो जाएंगे, 9 के 9 तो यही होंगे। ठीक है ना, और आपने देख लिया। ठीक है जी, उसमें आप ये कह सकते हैं कि जी जो आपके जो है बाद में शरद ठाकुर, ये वो 1-2 लोग बाद में आए, लेकिन उनकी टीम एक तरह से कंपोज थी। तो ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स में ये भी बड़ा मैटर करता है कि लोगों को रोल पता है, प्रोफेशनल टीम को बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात और मालूम होना, अच्छा, अभी हमारी और बात एज एन हुई कि एम्प्लॉय भी। 180 तक हमारा जो टोटल होगा वो कई फाइट दे सकते हैं हम। लेकिन क्या डिफरेंट करना चाहिए T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को, कि हम ये रिकॉर्ड तोड़ दें और ये मैच किसी तरह से तारीख रकम कर दें? देखिए हमें अर्ली विकेट्स, कुछ भी हो जाए, हमें अर्ली विकेट्स चाहिए इंडिया की। ठीक है ना, अगर आप इंडिया को हराना है तो उनको ऑल आउट करके और अर्ली विकेट्स करके लेकिन विकेट हराओ। टेकिंग बॉलर कहाँ है अटैक, हमारा? विकेट टेकिंग आपको शाइन, देखिए शाइन शाह इज वेरी की। आप लोग, मुझे पता है कि वो लोग अंडर एस्टिमेट कभी करते हैं उसको, लोग मजाक भी उड़ाते हैं कभी कभी। आई थिंक कि वो एक एक्स फैक्टर है पाकिस्तान टीम में, हम्म। क्योंकि एक तो उसका एक स्टाइल ऑफ बॉलिंग और हाइट एंड एवरीथिंग एल्स, उसका एक एनर्जी जो लेके आता है, तो वो एक्स फैक्टर है। और इंडिया जो है ना, उनके राइट हैंडेड बैट्समैन इतने कंफर्टेबल नहीं होते बॉल अगर वो अंदर लेके आए, तो हम्म। आई थिंक कि वो एक एक्स फैक्टर है पाकिस्तान टीम में। हसन अली जो है वो मिडिल ओवर्स में एक्स फैक्टर जरूर है। बिल्कुल। देखिए बॉलिंग में 2 एक्स फैक्टर है पाकिस्तान के। हारिस रऊफ जो है, वो देखे, वो जब शुरू में आया था उसको आया ही वो यॉर्कर मारने के लिए, यॉर्कर की कैपेबिलिटी के साथ आया था। तो अगर वो यॉर्कर्स की प्रोड्यूस कर सकता है, तो हमें, मुझे लगता है कि हमें अगर ये 2-3 लोग अगर अपनी मैक्सिमम दें और अपनी राइट लेंथ में बॉल कराएं, और तो आई थिंक इतना आसान नहीं होगा इंडिया के लिए कि वो हम्म। बिल्कुल उनको मतलब आराम से खेले। तो ये 2-3 मुझे नहीं लगते, क्योंकि स्पिनिंग साइड पे मुझे कोई की नहीं लग रहा, चाहे इमाद वसीम हो, चाहे वो मोहम्मद हफीज हो, चाहे वो शोएब मलिक हो। तो वो मुझे इम्पैक्ट नहीं लग रहा, चाहे शादाब हो। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के बॉलिंग लाइनअप में अगर ये दो में से शाहिन शाह मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा, बज़ाहिर मुझे अगर ऐसा ये लगता है कि शायद शाहीन और इमाद से ये शुरू करें इनिंग्स को, हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल। हैदर अली, आसिफ अली, 12 में से कोई एक ही खेलेगा, क्या लगता है आपको? हैदर आ रहे हैं, आसिफ आ रहे देखिए बाबर आजम को, नोइंग बाबर आजम बाहर से, जारी बात है मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि वो आसिफ अली को ही चूज हैं? करेंगे, क्योंकि आसिफ अली जो है वो शुरू से टीम में थे, उनकी पहली 11 में भी थे, जब एक रीफेफल हुआ तो उसमें भी थे वो। एक एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान का जो भी वर्ल्ड कप का मैच है वो शुरू हो रहा है दुबई से। एक दिन का गैप है, हमने ट्रैवल करना है शारजा, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम से खेलना है। फिर 2 दिन के गैप के बाद हम वापस दुबई आएंगे, फिर हम खेलेंगे अफगानिस्तान से। फिर उसके बाद हमारे बेशक गैप लंबा है, और उसमें हम वापस अबू धाबी और फिर वापस दुबई आ रहे हैं। अब इतने सफर के दौरान, और दूसरी तरफ हम हिंदुस्तान को देखते हैं तो वो 4 मैचेस एक जगह पे खेल रहे हैं और आखिरी मैच कहीं और खेल रहे हैं। तो कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो करीब है, डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक दिन के गैप में और 2 दिन के गैप में आपका आना जाना, फिर प्रैक्टिस करना, रेस्ट करना, कितना इम्पैक्ट प्ले कर सकता है पाकिस्तान के लिए, मेंटली देखिए और फिजिकली? मेंटली मुझे लगता है कि दुबई, शारजा, अबू धाबी कोई बहुत मैसिव बड़े मुल्क नहीं है, जिसे आप कहेंगे जी कि वो आपको ट्रैवलिंग फ्लाइट्स लेनी पड़ रही हैं, और आपको, क्योंकि देखिए फ्लाइट जब लेते हैं तो आपको 2 घंटे पहले जाना होता है, फिर फ्लाइट होती है, मतलब आपका
पूरा प्रोग्राम जो है ना वो 6-7 घंटे का हो जाता है, चाहे वो छोटे से छोटी भी आपको फ्लाइट लेनी हो। प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं और T20 फॉर्मेट है, कोई टेस्ट मैच या वनडे का फॉर्मेट नहीं है, T20 फॉर्मेट है, तो आई थिंक कि उसको अगर एक्सक्यूज बनाना चाहे तो बना सकते हैं। लेकिन ये कि इन कंपैरिजन टू अदर, क्योंकि बाकी कुछ कंट्रीज जो है जैसे इंडिया जो है उसके पास उसको लग्जरी है काफी, तो वो कंपैरिजन में एक्सक्यूज जरूर है। लेकिन ये कि अगर उसको हटा के देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि दुबई या यूएई जो है वो इतना बड़ा मुल्क है कि ट्रैवलिंग और इन चीज़ों में इतनी ज़्यादा मुश्किल पैदा हो। ये वहाँ एक्सक्यूज के तौर पे आप दे सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना इम्पैक्ट होगा उसका। हाँ, ओके। सिर्फ इन कंपैरिजन के इंडिया जो है ज़्यादातर मैचेस एक ही जगह पे खेल रहा है, और शारजा में सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा है, जहाँ पे वो जो शारजा की विकेट कहते हैं कि जरा ट्रिकी विकेट है। तो ये एडवांटेज है, सारी बात है, ये तो आईसीसी और इनकी आपस की है कि वो किस तरह से उसको कर रहे हैं। तो वो एक एडवांटेज जरूर है इंडिया को। ओके, वेरी लास्टली, ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड, किसको मजबूत देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान? मोस्टली जाहिर है इंडिया ही लगेगा। देखिए जी, दिल तो जारी बात है कि कोई अपसेट हो जाए, और ये जो पूरा चल रहा है इतने वो दिनों तो से हमारी हम वो जलील, तो हमारी मशहूर अनप्रेडिक्टेबिलिटी कर देगी ना आपसे, वो तो लेकिन उसके हम जो जलीलो ख्वार हो रहे होते हैं। लेकिन जी आप तो जलीलो ख्वार ज्यादा होते भी नहीं है ना, क्योंकि आप तो पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान में आप पाकिस्तानी जलील करेंगे ना, करेंगे तो आप ठीक है ना, या तो आपको ट्विटर पे जाना पड़ेगा, आपको इधर जाना पड़ेगा हम अपने बोल ऊपर देंगे लेने भाई के फिक्स लिए। था, हम बोल देंगे भाई फिक्स था। अगर हार हाँ, जाएंगे तो अब मतलब हमने हमारा भेज मसला दिया। ये होता है, 2023 का अब एशिया कप हमारा के होस्टिंग राइट्स मिले ना हमें, तो हमने अपना मैच भेज दिया, अब अगला ही है। हाँ, उधार हो मेरे से। बिल्कुल हमारे साथ मसला ये है कि हम हमारे काम करने साथ हमारे इंडियंस हैं, हाँ, हमारे इर्द गिर्द इंडियंस घूमते फिरते रहते हैं माशाल्लाह से, तो हम लोग को ज्यादा फेस करना पड़ता है ओवरसीज पाकिस्तानी को। तो आपको पता ही ओवरसीज पाकिस्तानी कितना कितना बर्दाश्त करते हैं वो पाकिस्तान के लिए। तो तो नहीं, मेरे ख्याल से ऑन पेपर भी इंडिया की टीम अच्छी है, ऑन ग्राउंड भी ज्यादा बात है अच्छी टीम है। लेकिन T20, आखिरी बात यही है मेरी, जो पूरी जो लबोलबाब ये है बेसिकली कि जो T20 है इट्स अ वेरी रूथलेस गेम, ठीक है ना। ये हम इंडिया के एक साथ दो खेलने अच्छी 8 T20 मैचेस इंडिया के साथ हमने खेले हैं जिसमें से हम 7 हारे हैं। हम हर दफा यही सुनते हैं कि T20 एक ऐसा गेम है जो एक ओवर से बदल जाएगा, और वो बदला नहीं है कभी, वो एक ओवर आया नहीं अब तक। बस उम्मीद पे दुनिया कायम है। बस भाई, अब आपको पता है कि हम उम्मीद, हम देखिए ना, मायूसी तो गुनाह है ना, कुफर है। तो हम उम्मीद रख सकते हैं अच्छी, कि कोई एक दो प्लेयर कोई ऐसा कोई मार का मार ले। जैसे फखर था, देखिए जी, फखर 2017 में एक्स फैक्टर था, उसने गेम को बदल दिया, ठीक है ना। हम लोग एक एवरेज साइड थे, लेकिन उसने रन बना के साउथ अफ्रीका के उसने बनाना शुरू किया, तो ही चेंज द डायमेंशन, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है, अगर किसी एक प्लेयर ने क्लिक कर गया तो वो एक एनर्जी देता है। और फिर पारल कैप्टन भी बहुत बड़ा फैक्टर है, एक तरफ विराट कोहली है और एक तरफ बाबर आजम है। बाबर आजम। जमीन और आसमान का फर्क है कैप्टनसी स्टाइल में और कैप्टनसी के तरीके में, तो वो एक फैक्टर है। लेकिन कोशिश यही होगी कि कोई एक्स फैक्टर किक करे। शाहीन शाह है मेरे नजदीक, शाहीन शाह अफरीदी इज की, और फखर इज की। ये दो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के बड़े की प्लेयर्स हैं। अगर ये चल गए, और एक हफीज भी मैं कहता हूँ सम एक्सटेंड, अगर हफीज चल पड़े ना उस मैच में, तो ये हमें हमें फाइटिंग एक कैपेबिलिटी दे देगा, मेरे ख्याल उम्मीद से। उम्मीद उम्मीद है। करते हैं, अल्लाह करे विराट कोहली का ये आखिरी एज अ कैप्टन वर्ल्ड कप है, तो कैप्टन ये आखिरी कुछ T20 मैचेस हैं। उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई तारीफ रकम हो जाए उनके आखिरी इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में एज अ कैप्टन। अच्छा, आखिरी सवाल, इंडिया पाकिस्तान किसको ज्यादा रेट कर रहे हैं आप, कौन कितने परसेंट बेहतर लगता है जीतेगा? प्रिडिक्शन क्या है आपकी, इंडिया पाकिस्तान कितने परसेंट? देखिए जी, अगर आप प्रैक्टिकल बात करेंगे तो 80% तो इंडिया है, 80% और 20% पाकिस्तान को मैं कह सकता हूँ। और बारिश की कोई उम्मीद है वहाँ पे क्या आज? हुआ करते हैं कुछ ऐसा हो जाए कि रेगिस्तान में बारिश हो जाए। बाकी ये कि मेरे ख्याल से 70-30 तो इंडिया है। और बस अब उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कुछ अच्छा टक्कर से भरा हुआ मैच देखने को मिले। अल्लाह ने चाहा तो जी, इंशाल्लाह मैं कुछ भी हो सकता है। कौन सा महीना है, बस रमजान नहीं आ कोशिश सकता ये अभी? हो। कुछ रमजान के महीने की जुगाड़ हो जाए शायद जीत जाए। देखिए, मसला यहाँ पे ये है कि हमें, देखिए, हार और जीत तो गेम का पार्ट है। असल चीज जो होती है वो होती है ग्राउंड में फाइट करते हुए राइट, लोग, बिल्कुल बिल्कुल। कि फाइट कर रहे हो। और नंबर टू ये है ना कि जो बेसिक एस्पेक्ट्स है ना, क्रिकेट के बेसिक जो चीजें होती है ना, वो आप फॉलो कर रहे हो। हम्म। यानी कि ऐसा नहीं है कि बस आपको आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नहीं चाहिए होता, आपको एज अ फैन आपको ये देखना होता है कि यार आप, आपके जो लोग हैं वो
फाइट कर रहे हैं और बेसिक सही कर रहे हैं, बेसिक यानी टीम पोजीशन है, फील्ड पोजीशन है, बैटिंग में एक अपनी एक नॉर्मल एफर्ट कर रहे हैं, यानी कि कोई बावले हो गए बिल्कुल। तो कहना मतलब ये है कि वो एक आपको एफर्ट नजर आनी चाहिए जेन्यून, वो नजर नहीं आती तो इसलिए लोग डिसअपॉइंट होते हैं और लोग कहते हैं, और ये एट द एंड ऑफ द डे दे आर प्रोफेशनल्स। सो आप ओके, पैसे कमा रहे हैं इस प्रोफेशन से, तो आई थिंक दे नीड टू बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल्स। थैंक यू वेरी मच जायद भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। जायद भाई, आपकी प्रेडिक्शन है लाइकवाइज। 80-20 इंडिया, मेरी है 70-30 एटी पाकिस्तान। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कुछ नई तारीख देखने को मिले, और दुआ है पूरे अवाम से भी कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान इंडिया को इस मरतबा वर्ल्ड कप में हरा सकें। हम इंशाल्लाह अगली इंशाल्लाह। वीडियो के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।